क्या आप जानते हैं, बाइबल साफ कहती है कि मूर्ति पूजा पाप है। तो फिर चर्चों में मूर्तियां क्यों होती हैं? क्या यीशु मसीह ने कभी किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाया था? अगर ये सवाल आपके दिल को भी झकझोरता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जो हर मसीही और हर इंसान को जानना जरूरी है। वीडियो को अभी लाइक करें, और अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हर शब्द सच्चाई पर आधारित है और आत्मा को जगाने वाला है। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय को समझने चले हैं जो बहुतों के मन में प्रश्न बनकर खड़ा रहता है। अगर मूर्ति पूजा मना है, तो ईसाई चर्चों में मूर्तियां क्यों होती हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल क्या कहती है इस विषय में। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तब पहली और दूसरी आज्ञा में स्पष्ट लिखा गया, तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना, न किसी वस्तु की जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर या जल के नीचे है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना। यह वचन निकलता है निर्गमन की पुस्तक से, अध्याय 20। यह सीधा और स्पष्ट आदेश है कि मूर्ति पूजा परमेश्वर को स्वीकार नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब बात आती है चर्चों की। क्या चर्चों में मूर्तियां होती हैं? बहुत से चर्चों में यीशु मसीह का क्रूस पर लटका हुआ चित्र या मूर्ति रूप देखा जाता है। कभी कभी कुछ चर्चों में संतों की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। पर क्या इसका अर्थ यह है कि वे पूजनीय हैं? ईसाई विश्वास में मूर्तियां केवल स्मृति और शिक्षा का माध्यम मानी जाती हैं। वे पूजा की वस्तु नहीं होती। उदाहरण के लिए क्रूस, यह हमें याद दिलाता है उस बलिदान की जो यीशु ने हमारे लिए दिया। पर हम क्रूस की पूजा नहीं करते, बल्कि उस यीशु की आराधना करते हैं जो उस पर चढ़े। पुराने नियम में जब इस्राएलियों ने एक सुनहरा बछड़ा बनाया और उसकी पूजा की, तो परमेश्वर ने उन्हें कड़ा दंड दिया। ये घटना निर्गमन की पुस्तक में है। ये दिखाता है कि जब हम किसी मूर्त रूप को ईश्वर मानकर उसकी पूजा करते हैं, तो हम पाप में पड़ जाते हैं। लेकिन जब मूर्तियां सिर्फ दृश्य शिक्षा का साधन बनती हैं, जैसे किसी कहानी को समझाने के लिए चित्र, तब वह पूजा नहीं कहलाती। जैसे हम किसी पुस्तक में चित्र देखते हैं, वैसे ही चर्चों में भी कभी कभी चित्र या मूर्तियां केवल संकेत और प्रतीक होती हैं, ईश्वर नहीं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं, उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। ये लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में। इससे स्पष्ट होता है कि असली आराधना हृदय की होती है, मूर्तियों से नहीं। इसके अतिरिक्त जब हम प्रेरितों के कार्यों को पढ़ते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं बढ़ावा दिया। पौलुस ने एथेंस में खड़े होकर कहा था, परमेश्वर ऐसे मंदिरों में नहीं रहता जो मनुष्य के हाथों से बनाए गए हों। यह वचन प्रेरितों के काम की पुस्तक से आता है। चलिए हम ये भी सोचें कि क्या यीशु मसीह ने कभी मूर्ति पूजा का समर्थन किया? नहीं। उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को सच्चे परमेश्वर की ओर मोड़ा, जो अदृश्य है पर जीवित है। उन्होंने ये भी सिखाया कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। ये विश्वास का मार्ग है, देखने या मूर्तियों पर निर्भर नहीं। कुछ लोग संतों की मूर्तियों को भी रखते हैं, जैसे पतरस, पौलुस, मरियम आदि। पर बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन संतों की पूजा की जाए। वे केवल उदाहरण हैं, जिनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, पर पूजनीय नहीं। मरियम एक महान नारी थीं, यीशु की माता। लेकिन वह भी स्वयं उद्धारकर्ता नहीं है। वह एक माध्यम बनी परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। उन्हें सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन आराधना केवल परमेश्वर की होनी चाहिए। बाइबल कहती है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, जलन रखने वाला ईश्वर, जो मुझसे बैर रखने वालों की सजा उनके बच्चों तक भी देता हूँ। ये वचन दिखाता है कि जब हम किसी और को पूजते हैं, तो हम ईश्वर की ईर्ष्या को बुलाते हैं। वह एकमात्र पूजनीय है। अब हम एक और बात समझें। जब मूसा ने परमेश्वर से उसकी महिमा दिखाने की विनती की, तो परमेश्वर ने कहा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी पवित्र और महान है कि वह किसी मूर्ति में सीमित नहीं हो सकती। बाइबल ये भी सिखाती है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा समझाई जाती है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, प्रेम,
करुणा और विश्वास से भरे रहते हैं, तब हम असली आराधना कर रहे होते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, आज का निष्कर्ष यही है, ईसाई विश्वास मूर्ति पूजा को नहीं बढ़ावा देता। चर्चों में जो कुछ दृश्य रूप होते हैं, वे केवल स्मरण और प्रेरणा के लिए होते हैं, पूजा के लिए नहीं। आराधना केवल परमेश्वर की होती है, जो आत्मा है, अमर है और प्रेम से भरपूर है। आइए हम प्रार्थना करें कि हमारा हृदय मूर्त रूपों से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की सच्चाई से जुड़ा रहे। हे जीवित परमेश्वर, हमें आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने का विवेक दे। हमें आंखों से नहीं, विश्वास से तुझ तक पहुंचने की सामर्थ्य दे। हमें बचा उस पाप से जो तुझे छोड़ किसी और को पूजता है। हमें उस प्रेम से भर दे जो तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। आमीन। अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।